नमस्ते मास्टर्स, मेरा नाम प्रकाश है। मैं बैंगलोर से हूँ एंड आप सभी को PSSM त्रिपुरा का चैनल से स्वागत करता हूँ। मेरा मेडिटेशन जर्नी का एक्सपीरियंस बताने वाले हूँ। अभी मैं त्रिपुरा में महादेव पिरामिड में संदीप जी के साथ हूँ। मेरा मेडिटेशन जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस PSSM के साथ जो काम किया वो बताने वाले हूँ। मुझे बहुत खुश हुआ कि संदीप जी के मिल के यहाँ का पिरामिड देख के, क्योंकि हम यहाँ एक पर्पस के लिए आए था कि त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जो शक्तिपीठ है वो दर्शन के लिए आया था। तो हमें एक दोस्त के द्वारा संदीप जी का नंबर मिला और यहाँ पर उनके मुलाकात हुआ और उनसे पूरा साध्य सज्जन सांगत्य करते हुए अभी ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं। और इंटरव्यू स्टार्ट करने के पहले पत्री जी को मेरा प्रणाम है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी मास्टर के लिए बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2009 में पत्री जी सर के साथ। मुझे मेरा 10वीं कक्षा तभी हुआ था। मैं कॉलेज में ज्वाइन किया था, जून मंथ था वो। तो मेडिटेशन का जर्नी मेरे पास आया कि हमारा हमारा कॉलेज के बाजू में एक सेंटर था, पिरामिड सेंटर। वो सीनियर लोग था, भैया लोग ने हमारा कॉलेज के बाजू में सेंटर रखे, तो मैं अट्रैक्ट हुआ, वहाँ पर जाने शुरू किया और धीरे धीरे मुझे बहुत पसंद आ गया। और तुरंत 3 महीने में मैं वेजिटेरियन बन गया, क्योंकि ये जो विजडम ना, पहले से हम यहाँ गांव से, हमारा गांव से हॉस्टल, कॉलेज, स्कूल यही मालूम था। और कोई भगवद गीता का और कोई विजडम जो है पत्री सर बोले है, ये कोई मालूम नहीं था ज्ञान के बारे में। तो तुरंत वो ज्ञान मेरा अंतर में गए है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लगा है इनर से। इतना दिन मुझे ये नहीं मालूम था, तो वो अंदर एक ही बार ज्ञान सुनने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और तुरंत 3 महीने में मैं नॉन वेजिटेरियन छोड़ के वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन बन गया था, क्योंकि बचपन से मेरा फैमिली नॉन वेजिटेरियन फैमिली था। तो 3 महीने में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो तब से 2009 से मेरी जर्नी में बहुत सारा रैलीज, वेजिटेरियन रैलीज अटेंड किया है, प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं। और ध्यानमा चक्रास, ध्यानमा यज्ञ स्टार्ट किया था पत्री सर ने। 7 ध्यान यज्ञास था और 11 ध्यान महाचक्रास था। ये पूरा जो वो बड़े बड़े प्रोग्राम में मुझे भैया लोग ने लेके गए। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मेरा 16 वर्ष का उम्र था। तो मैं बहुत हैप्पी था इनके साथ जाने में, काम करने में। तो हर जगह नॉर्थ इंडिया में, जो अभी महाराष्ट्र हो, पांडिचेरी, चेन्नई साइड हो, मुंबई, बहुत सारा प्लेसेस में ध्यान प्रचार के लिए मुझे लेके गए। और जहाँ यज्ञ हो, जहाँ ये ध्यान महाचक्र हो, वहाँ लेके जाते थे। तो बहुत खुशी था मैं काम करके करके मुझे। और उनके बाद मेरा जर्नी आगे बढ़ने लगी स्पिरिचुअली। मुझे ज्ञान के बारे में मुझे बताने के लिए चांस आ गए। मैं स्कूल कॉलेजेस जाके ध्यान ध्यान प्रचार करने लगा। अकेले जाता था परमिशन लेके, PSSM का नोट पैड लेके बता के ध्यान प्रचार करने लगा था। मैं ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट होगा। और बाद में हैदराबाद मेरा इंजीनियरिंग का सीट आ गई 2 साल में। तो वहाँ का हमारा पाइमा बोल के एक विंग है PSSM में, यंग मास्टर्स का। वहाँ पे मुझे चांस मिल गया काम करने के लिए, तो उनके साथ काम कर लिया। काम करते करते हुए हम मेरा इंजीनियरिंग जो है वो भी एक साइड पढ़ाई कर रहा था, एक साइड काम कर रहा था। मेरा लकीली हम मेरी कॉलेज जो है 5-5 डेज ही रहता था, सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, तो और ज़्यादा टाइम मिल गया। सो मेरा पूरा 2009 से अब तक मास्टर्स ने मुझे क्यों चुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जर्नी PSSM ही मेरा फैमिली बन गया। हर एक प्रोग्राम, हर एक मास्टर के साथ काम कर लिया अब तक। और काम के अलावा सेलिब्रेशन, लाइफ का कैसा सेलिब्रेशन रखना है, कैसा खाना है, कैसा बात करना है, अवेयरनेस कैसा रखना है। और हर हर एक बुक से पति सर का
फिज़िकली उनके साथ बहुत सार एक 200 टाइम्स मिला होगा। इतना टाइम मिल गया है सर से मिलने के लिए, काम करने के लिए। तो हर एक चीज़ उनसे ऑब्ज़र्व करके ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस ले लिया। हर एक बात में अवेयरनेस आ गया क्या हम करना है लाइफ में। तो बाद में कॉलेज पास करने के बाद एक 2 साल दूसरा गवर्नमेंट जॉब की ट्राई किया था। तो नहीं हुआ था मेरा, लेकिन मुझे आईटी में काम करना था, कोर आईटी में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था मुझे। 2 साल के बाद वो भी हो गया। बाद में मुझे 2 साल करियर बनाने में टाइम लगा लिया। बीच में टाइम मिलेगा तब ध्यान प्रचार का, रैलीज में अटेंड करने का, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का भी काम हो जाता था। तो अभी तक जो जर्नी है पीएसएसएम के साथ 16 साल, ये 16 साल मेरे लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और काम करने के लिए, मेरे जॉब होने का, पढ़ाई में पास करने का, हर चीज़ का मैं इतना एवरेज स्टूडेंट था मैं, लास्ट बेंच स्टूडेंट था। लेकिन हर चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर लिया। मुझे जॉब के लिए, करियर के लिए और कॉलेज पास करने के लिए ध्यान का बहुत बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। और मेरा कॉलेज में प्रोफेसर्स हो, मेरा कॉलेज में मेरा क्लासमेट्स हो, अभी वो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स करके सेट हुआ है। उनको यकीन नहीं था कि मैं कॉलेज पास कर लूँ और आगे बढ़ के आईटी में ज्वाइन करके मैं भी उसके जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। उनको यकीन नहीं था, लेकिन ध्यान के ऊर्जा से मेरा स्किल्स बढ़ गया। ये ऑर्गेनाइजिंग करने से मेरा पूरा तरीका का इंग्लिश जो है, जो लैंग्वेज सीखना है, आईटी में जो स्किल्स होना है वो भी आ गया। मेरी अच्छी जॉब बन गई, अच्छा पैकेज आ गया। बहुत हैप्पी लाइफ है मेरी। सबको यही बताता हूँ कि ध्यान से एक उपयोग क्या होगा, जो हमें नहीं चाहिए वो चले जाएगा और जो हमें चाहिए वही आएगा लाइफ में। ध्यान से सब लोग मास्टर्स का एक्सपीरियंस सुने तो पता लगेगा कि मुझे हनुमान जी दिखाया था, मुझे थर्ड आई के द्वारा एक एक्सपीरियंस आया था। बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, किसी का कैंसर चले जाता है। तो पत्री सर बहुत क्लासों में बोलते हैं, ध्यान से, ध्यान सत्य प्रबोधिनी है। ध्यान सब चीज़ देती है और जो चीज़ नहीं है वो भी निकाल देती है। मतलब हमारे अंतर में बहुत जन्मों से बहुत पैटर्न्स रहता है। ये जन्मों भी सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा वो पैटर्न पूरा चले जाता है। हम शुद्ध शाकाहारी बने हैं पहले, बाद में शुद्ध मानव बनते हैं। हम बाद में हम परिपूर्ण एक कंप्लीट मैन भी बन सकता है। वो वाला प्रोसेस है ध्यान। होने का है ज़्यादा, पाने का तो हमारे लिए ऑलरेडी हम बना चुका है, ध्यान से बन जाते हैं। लेकिन खोने के बहुत चीज़ों, बहुत पैटर्न्स, बहुत बिहेवियर, बहुत सारा गुण चले जाएंगे। तो ये वाला मेरा एक्सपीरियंस है। और यहाँ जो है, आज मैं त्रिपुरा में महादेव पिरामिड में बैठ के ये इंटरव्यू हम संदीप जी के साथ कर रहे हैं। इनका मूल कारण है कि हम कामाख्या यज्ञ में आया था और मेरा ध्यान के प्रोग्राम के बिना, जॉब के बिना हम टूर कंडक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में। तो ऐसा ही ध्यान यज्ञ कामाख्या में अटेंड किया था। उसके साथ साथ हमारा मेघालय ट्रिप था 4 दिन का। अब वो ट्रिप होने के बाद मेरा दोस्त मेरे साथ है, उनको इंट्यूशन आया था कि उनका प्रोग्राम था चंडीगढ़ में, सेत विजडम का प्रोग्राम बुकिंग हुआ था, फ्लाइट पूरा, रूम्स वहाँ पर। लेकिन उनका इंट्यूशन आया कि ध्यान में त्रिपुरा सुंदरी जाना है, त्रिपुरा अगरतला में शक्तिपीठ को विजिट करना है, वहाँ पर ध्यान करना है। तो मुझे मेरा भी रिटर्न प्रोग्राम बैंगलोर था जाना का ऑफिस को। लेकिन हमें दोनों का, उनका मैसेज आने के बाद हम दोनों डिसाइड करके अगरतला आया और आज शक्तिपीठ गए। बहुत बहुत एनर्जीज है। और यहाँ अगरतला में बहुत सारा सिंपलिसिटी लाइफ है, ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है इधर। बहुत सिंपल है, मुझे बहुत पसंद आया। और ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा है टेम्पल में, इतना है कि पूरा कोई डिस्टरबेंस नहीं है टेम्पल साइड। कोई जो कामाख्या में था डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पर नहीं है। बहुत प्योर एनर्जीज है यहाँ पर। कामाख्या का एक्सपीरियंस ये था कि वहाँ इंटेंशन था कि कामाख्या में बलिदान होता है टेम्पल के बाजू में, वो पूरा नेगेटिव जाना है, वहाँ नहीं रहना है बोल के सबका यज्ञ का वही इंटेंशन था। वही इंटेंशन थे, डेली मेडिटेशन हो रहा था, विजडम शेयरिंग हो रहा था। तो वो होने के बाद
वहाँ एक ध्यान यज्ञ होने के बाद 3 दिन में नीता अंबानी जी आया और वहाँ अनाउंस किया ओपनली, वहाँ से जो प्राणी जो यहाँ पर टेम्पल में है उनका बलिदान नहीं होने देंगे। वो वहाँ का जो वो एनिमल्स है उनको अंतारा बोल के एक उनका जू है गुजरात में, वहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। तो एक ध्यान यज्ञ के बाद में इतना चेंजेस, इतना धरती माँ हमें नेचर सपोर्ट करती है कि हर एक प्राणी को रक्षा करे। वो एनिमल किंगडम को रक्षा करने के लिए यज्ञ बहुत फायदा हुआ। ये तुरंत 3 दिन में इतना मैसेज हुआ नीता अंबानी आने का, और वहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वहाँ का ये बढ़िया एक्सपीरियंस था यज्ञ का। और त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल में ना हमें बहुत प्रोसेस हुआ है। हमें 1 घंटा का ध्यान बैठा था हम दोनों दोस्त, तो तुरंत इतना एनर्जी कहाँ पर भी हम महसूस नहीं है कि आज पूरा 45 मिनट्स तो पूरा एनर्जी के साथ ही जर्नी हुआ था। तो वो एनर्जी के साथ साथ वापस हुआ था। और हम महादेव पिरामिड सेंटर संदीप जी के कॉल करके इधर पहुँचे थे, और यहाँ पर भी आके एक हाफ एन आवर मेडिटेशन बैठ गए थे हम। ये मेडिटेशन में ना मेरा दोस्त, हम दोनों बैठ गए था। एनर्जी इतना फ्लो हो रही थी कि वाटरफॉल के नीचे है हम, और वो ना वाटरफॉल का पानी हमारे नीचे पड़ रही है, इतना एनर्जी फ्लो हो रही थी। तो मैं बता रहा था इतना एनर्जी हम मैं लाइफ में अब अगले 1 साल से कहाँ पर भी महसूस नहीं है किया। इतना एनर्जी है यहाँ पर, बहुत अच्छी प्लेस मेंटेन कर रहा है। तो इतना एनर्जी के साथ साथ तो ऐसे ही बैठ के दोनों ध्यान कर रहे थे। तो मेरा दोस्त एक एक वर्ड ध्यान में ही बोलने लगा, प्रकाश यहाँ का मुझे मैसेज आ रहा है, मुझे पत्री सर दिख रहा है, यहाँ एक बड़ा रिट्रीट प्रोग्राम होने वाले हैं आगे बढ़ के। और मैंने बोला कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, एक बार देखो। तो वो बोले है कि त्रिपुरा सुंदरी जो टेम्पल है वहाँ एक प्रोग्राम होने वाले हैं। और बाद में मैं और ध्यान करने लगा, उन्होंने भी करना। और 5 मिनट में और उनको मैसेज आया कि यहाँ एक मेगा पिरामिड आने वाली है जल्दी में। तो ये भी मैसेज आ गया था। और हम यहाँ स्टार्ट होने के पहले हमें उनको इंट्यूशन आने के बाद उन हम सारा रास्ता में डिस्कस कर रहे थे, कुछ तो कुछ यहाँ का कनेक्शन है, तो नहीं तो हमारे लिए काम तो ही होगा। या वहाँ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम आगे बढ़ के करने वाले हैं। स्पिरिचुअल रिलेटेड जो है पीएसएसएम का ध्यान प्रचार के लिए वही सोचते आ रहे थे। यहाँ पर आके पता लगा है कि यहाँ पर बहुत टीम कम है, और बाहर का मास्टर आके यहाँ पर काम करने वाले हैं, और हमें भी मौका मिलने वाले हैं यहाँ पर काम करने के लिए। ये क्लियर मैसेज आया है यहाँ पर आने के, वो महसूस हुआ है यहाँ। और बहुत एक कदम बढ़ा है तो संदीप जी ने बता रहा था, ये रियलाइज करने के लिए 7 ही लोग था, उनको बहुत दुख हो रहा था। तो उनको हनुमान जी, पति सर, पार्वती, शिव पार्वती आके बताया था आप आगे बढ़ो, बहुत बड़ी टीम आने वाली है। यही आपको एनर्जी से उन्होंने काम किया था। हम भी बताए है, हमें भी लग रहा है कि हम एक कदम बढ़ाए तो 100 कदम आके हमें मास्टर्स हेल्प करते हैं आस्ट्रली स्पिरिचुअली। तो हो रहा है अभी आगे बढ़ के बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। हमें भी लग रहा है कि हमें भी यहाँ काम करने के लिए कोई हम जो बताए वो कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ेगी जरूर। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा 12 कक्षा हो गया था, हमारा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं हमारा स्टेट में। तो एग्ज़ाम लिखने के बाद मुझे मेरा रैंक देखना था। मैं अ, हमारे सीनियर्स में हमें गाइड करते हैं कि अ, एक 3 घंटा आप एक साथ ध्यान में बैठ जाओ, आपका रैंक दिख जाएगा आपको। आप कंप्यूटर में देख के हाल टिकट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मेरा बिलीव सिस्टम है वही था, जो बोलेगा मास्टर वो फॉलो करने का। तो ऐसा ही 3 घंटा ध्यान किया। ध्यान करने के बाद मेरा एग्जैक्ट नंबर मुझे दिख रहा है ध्यान में। हम्म, जितना रैंक था वो मुझे दिख गया। और मुझे वैलिडेट करने के बाद मैं बहुत एक्साइटमेंट से ध्यान में से उठ के मुझे सीनियर मेरे साथ था उनको बताया था मेरा ये रैंक है।
तो उन्हें वैलिडेट करने के लिए तुरंत लैपटॉप खोल के मेरा हॉल टिकट उनको दिया था, और वो देख के मेरा वो जो है रैंक मैं बताया था सेम रैंक वहाँ पर आया। ये ध्यान से हम कुछ चीज़ हम देख सकते हैं, वो इतना हम प्योर इंटेंशन रख के ध्यान किया तो बहुत काम आएगा। और ये 15 साल की जर्नी में ना बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरा लाइफ, फिज़िकली हो और करियर में हो और हेल्थ के वजह से हो। मुझे पहले से कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं था ध्यान के पहले आने के पहले, लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। मैं ये नहीं कर सकूँगा, ये वो नहीं कर सकूँगा बोल के। लेकिन ध्यान पे आने के बाद ना मेरा फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ बोल के हर एक चीज़ मैं करा हूँ, ट्राई किया हूँ। डेली जो रूटीन पैटर्न था उनको ब्रेक करके ध्यान करता था और आगे बढ़ के वो एक टास्क लेके उनको काम करता था मैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग सीखने का है, ड्राइविंग सीखने का है, मुझे नहीं आता है, ऐसा सोचते थे। लेकिन ध्यान की ऊर्जा से आगे बढ़ते हैं, ये ब्रेक करते हैं सिस्टम को बोल के स्विमिंग सीख लिया। ऐसा बहुत चीज़ मैं मेरे खुद के लिए प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ा है। सब चीज़ मुझे आज आता है मेरे लिए। मैं डिप और किसी चीज़ का डिपेंडेंसी नहीं है मेरे लिए। ये वाला मुझे ध्यान से फ़ायदा हुआ था। तो ध्यान में आने के बाद मैंने एक बुक पढ़ा था, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बोल के। उसमें परमहंस योगानंदा जी और उनका गुरु जी, उनका फैमिली जो है परंपरा उसमें रहता है कि बचपन से उनका फादर ने रेलवे में काम करता था, तो नियर बाई रानीखेत में उनका रहता था ट्रांसफ़र होके। तो बचपन से उनका एक ही रहता था कि मुझे हिमालयाज़ जाना है। उनका एक दोस्त है, दोस्त के साथ हर एक बार भागने के लिए ट्राई करता था। तो हाँ, वो बुक पढ़ने के बाद हिमालय के देखना था मुझे। मैं और मेरा एक दोस्त था, दोनों हम भी सेम सोचते थे कभी जाएंगे, जाके देख के आएंगे। तो 2000 मेरा जॉब लगने के बाद फिनेंशियली सब फ्रीडम होने के बाद और छुट्टियाँ सब कुछ एक ही साथ मुझे टाइम मिल गया था, नेचर ने मुझे टाइम दिया था, अच्छा सा सब कुछ चल रहा था। तो 2019 में मेरा पहला विज़िट हुआ मावतर बाबा जी केव का। तो वहाँ मेरे अंदर जो डर था कुछ अ, इस तरह का डर था कि बहुत एक चीज़ के गोल सेट करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत डर लगता था। तो 2019 में बावतर बाबा जी के पास केव में ध्यान करने के बाद मेरा वो डर कम्प्लीटली फियर चले गया और इतना ऊर्जा मिला था वहाँ, क्योंकि हिमालयस एक महत्वपूर्ण प्लेस है। वो कहीं लाखों योगी अभी भी ध्यान करते रहते हैं वहाँ पर। सो वो वाला ऊर्जा हिमालयस में मिलता है। तो वहाँ मेरे लिए ये वाला क्लियर हो गया था। अभी किसी चीज़ का डर नहीं है, हर चीज़ कर सक रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ था। और ध्यान करने का मेन फ़ायदा है कि पहला, हमें लाइफ जीने नहीं आता किसी को भी। प्रैक्टिकली क्यों जी रहा है, उनका रीज़न क्या है, क्यों हम लाइफ में पैसा कमाना, शादी करना, बाल्य बाद में यौवन होना, जॉब पढ़ना, जॉब लाना है, बाद में फैमिली बनाना है, बाद में और रूटीन मर जाना है। यही एक चैन सिस्टम है। इसमें हम बाल्य के बाद यौवन के बाद हमारा पूरा जो 40 साल का जर्नी रहता है, वहाँ मेन एनर्जी जो रहती है उनमें समझने के लिए, वो एनर्जी को समझने के लिए ज्ञान चाहिए। सो ये ज्ञान पूरा हमें भगवद गीता में, रामायण में दिया है। बहुत सारा मास्टर्स का बुक्स भी है। ये हमें पता नहीं है क्योंकि हम ध्यानी नहीं बना, शाकाहारी नहीं बना। हमें ज्ञान के बारे में, विजडम के बारे में कैसे समझ में आएगा। तो हमारा गुरुजी बताता था कि एक गणित, एक मैथ्स एक साइंस है और बायोलॉजिकल सब्जेक्ट एक साइंस है, एरोस्पेस एक साइंस है। हर एक चीज़ के बताने के लिए एक साइंस है, एक शास्त्र है।
ऐसा ही हमारा लाइफ को हम आनंद से जीने के लिए, विजडम के साथ जीने के लिए और लाइफ को सेलिब्रेशन जैसा जीने के लिए भी एक शास्त्र है, एक साइंस है, वही है आध्यात्मिक शास्त्र है। वो आध्यात्मिक शास्त्र कौन सिखाएगा? एक गुरु देगा, एक बुक से आएगा, एक भगवद गीता जैसा महत्वपूर्ण बुक से हम सीख सकते हैं। वो वाला मुझे ये लाइफ में गुरु के साथ मिला है। तो एक हमारा ये भौतिक लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, सोशल लाइफ को, सभी लाइफ को जीने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक मिडिल पाथ में सब चीज़ को हम जीने के लिए हमें शास्त्र होना है। शास्त्र मीन्स साइंस का ज़रूरत है। ये वाला जो हमें ये शास्त्र साइंस के बारे में हमारा गुरुजी पत्री जी ने बहुत सिंपल चीज़ों में हमें बताया है, ये विज़डम दिया है। ध्यान के मार्ग से, शाकाहारी बनने से, पिरामिड का एनर्जी हम यूज़ करके ट्रांसफ़ॉर्म करने से लिए हमें लाइफ साइंस पता चल जाएगा। जीने का हमें शास्त्र खुद को पता चल जाएगा बुक से द्वारा, मास्टर के मैसेज द्वारा और ध्यान का एक्सपीरियंस द्वारा। और ध्यान के एक्सपीरियंस के साथ साथ वो एनर्जी से जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है उनके द्वारा। ये पूरा हमारा पीएसएसएम का मूल सूत्र है। ध्यान करना, वेजिटेरियन बनना और पिरामिड एनर्जी के साथ साथ ट्रांसफॉर्म करना। और बहुत सारा मास्टरों का मैसेजेस बुक्स के रूप में है, ऑडियोज वीडियोस के, वो बुक्स पढ़ के लाइफ को ट्रांसफर करने का इतना सारा विजडम हमें दिया है सिंपल वर्ड्स में। हम हमारा गुरु जी पत्री जी ने दिया है सबके लिए। उसके वजह से मेरी लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो गए। बहुत बहुत सिंपल लाइफ है कि जीने का सीखने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान सीखने के बाद हम शाकाहारी बनने के बाद जीने का जो है साइंस है, शास्त्र है, हमें पता चल जाएगा। तो इसके साथ साथ हमें हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है, हम बहुत हैप्पी है। यही चीज़ हमें हमें दूसरा लोगों को, दूसरा जो है हमारे साथ जी रहे हैं ये अर्थ पे, हमें जितना होगा उतना हम उनको ये ट्रांसफॉर्मेशन होने का ये विजडम दिए, हम प्रचार कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ के हम दे रहे हैं, तो उनसे हमारा सेवा भाव उत्पन्न होता है। हमें सेवा करने की बहुत आवश्यकता कितना है, हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म सेम हमें वो विजडम देने के लिए चांस मिल जाता है। तो वही मुझे मेरे साथ हुआ। मैं भी ये मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होने के बाद बहुत सारा प्रचार करने लगा, विजडम दूसरों को बताने लगा। मेरा आनंद सेलिब्रेशन कहाँ से आता? देने के लिए आता। कुछ हम पा लिया, वही चीज़ हम दूसरों के दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। वो सेलिब्रेशन, वो जो हैप्पीनेस अंदर ब्लिसफुलनेस आता है, वो आगे बढ़ता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें बांटना ज़रूरी है। हमें पत्री सर बोलता है हमारा गुरुजी, ये आपको ABCD में ये मालूम है तो ए भी बोलो, वो बाद में बी मालूम तो बी बोल है, लेकिन ज़रूर आपका विजडम दूसरों को शेयर करना है। शेयर करने से हमें न्यूटन थर्ड लॉ है कि जो आप देते हो आपको 3 टाइम्स वापस आएगा। वो हैप्पीनेस हो, विजडम हो, ज्ञान हो और कुछ भी हो, रिटर्न आता है हमें, 3 टाइम्स रिटर्न आता है। तो इसका वही फायदा है, हम जितना देगा उतना पाएगा, जितना सेवा करेगा उतना सेवा में आएगा, जितना ज्ञान बांटेगा उतना ज्ञान हमें भी आएगा। यही हमारा गुरुजी हमें बोलते हैं। उसके साथ साथ जीवन बहुत बहुत हैप्पी मिला है, बहुत आनंद के साथ जीवन और विजडम के साथ जीवन आगे बढ़ रही है, बहुत अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। तो दोस्तों अभी मेरा कहने का है कि मेरा मैसेज मैं जो पाया हूँ उनके साथ साथ हम बता रहे हैं कि हम आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, ध्यान सीखिए और ध्यान का मार्ग में आइए, शाकाहार बनिए और आपका लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, आनंद पाइए, आनंद को बांटिए, सेलिब्रेशन करिए लाइफ को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये मेरी मैसेज है मुझे लाइफ ट्रांसफॉर्म होने के बाद। सब जो मित्रों दोस्तों ये चैनल को देख रहे हैं सबके लिए मेरा बहुत बहुत प्रणाम एंड शुभकामना है। थैंक यू सो मच। आप भी लाइफ को लीड कीजिए विजडम के साथ, ध्यान के साथ। थैंक यू सो मच।